नमस्कार दोस्तों, डाइडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे छोटे चीरे से की जाने वाली बाईपास सर्जरी, जिसे मेडिकल भाषा में मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक बाईपास सर्जरी भी कहा जाता है। ये छोटे चीरे से की जाने वाली कार्डियक सर्जरी के क्या फायदे होते हैं, इसकी क्या विधि होती है, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी कार्डियक सर्जन डॉक्टर विक्रम गोयल सर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर विक्रम गोयल सर के साथ। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विक्रम गोयल है। मैं जयपुर में सीनियर कार्डियक सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको हार्ट अटैक, हृदयाघात या मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट में होने वाली रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है। हार्ट में रक्त आपूर्ति 3 धमनियां करती है, जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, और जब ये तीनों कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है किसी कारण से, या मेन आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो उस अवस्था में हमें सर्जिकली इस बीमारी को ठीक करना पड़ता है, और ये सामान्य रूप से बाईपास सर्जरी या CABG कहलाती है। अब बाईपास सर्जरी 2 तरीके से की जा सकती है। एक कन्वेंशनल बाईपास सर्जरी का तरीका है और एक मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड और एडवांस तरीका है। तो कन्वेंशनल बाईपास सर्जरी में एक 8 से 10 इंच का चीरा लगाया जाता है, हड्डी काटी जाती है, हड्डी को स्प्रेड किया जाता है, और ऑपरेशन की संपन्न होने की अवस्था में 8 से 10 एक्सटर्नल वायर लगाकर हड्डी को अपनी जगह पे इकट्ठा किया जाता है। और इसके चलते चूँकि हड्डी कटी हुई है और केवल वायर से जुड़ी हुई है, पोस्ट ऑपरेटिव बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, जैसे वजन नहीं उठाना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना, करवट लेके नहीं सोना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसे हम मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी कहते हैं, इसमें ये सब रेस्ट्रिक्शन या तो करीब करीब नहीं लगाने पड़ते या बहुत ही लिमिटेड वैल्यू में लगाने पड़ते हैं। और इंसिजन केवल 3 इंच का होता है। चीरा मध्य में नहीं लगता, बल्कि निपल के ठीक नीचे लगता है, जो मुफीद रहता है स्पेशली फीमेल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्मेटिक बेनिफिट के कारण। क्योंकि ये जो चीरा होता है, जो न केवल स्मॉल है बल्कि सब मेमोरी भी है, तो ये विजिबल नहीं होता। दूसरी बात, जो स्प्रेड होता है वो केवल 2 पसलियों के बीच में नेचुरली जो स्थान होता है उसी को चौड़ा किया जाता है। साथ ही में जो अंदर होने वाला जो बाईपास के एक्चुअल स्टेप्स हैं वो एब्सोल्युटली सेम रहते हैं। तो इसका मतलब है कि बाईपास से होने वाले फ़ायदों में किसी तरीके की कोई लिमिटेशन नहीं होती। उसकी लॉन्गेविटी में और लंबे समय चलने की जो उसकी क्षमता है बाईपास सर्जरी में, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। ऑपरेशन के संपन्न होने की अवस्था में चूँकि कोई हड्डी नहीं कटी हुई थी, कोई स्टेनलेस स्टील वायर का उपयोग नहीं करना पड़ता, इसलिए शरीर में कोई एबनॉर्मल टिश्यू बाद में रह जाए इसकी संभावना 0 होती है। अब इन सब के चलते ये संभव इसलिए हो पाता है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है और एक्सट्रीमली लार्ज स्किल सेट की भी आवश्यकता होती है। लेकिन ये पूर्ण रूप से संभव है, एप्लीकेबल है, और सैकड़ों हजारों मरीजों पे आज की तारीख में उपयोग किया जा रहा है। तो ये सर्जरी के दौरान होने वाले एडवांटेजेस हैं। अब पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड भी बाईपास सर्जरी के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जो रिकवरी है वो मिनिमल इन्वेसिव बाईपास सर्जरी से बहुत ही फास्ट होती है। ब्लड का स्त्राव या इन्फेक्शन की संभावना या और कोई अन्य प्रकार के कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना कन्वेंशनल के मुकाबले में ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है। इसके साथ ही पेशेंट का जल्दी रिकवर होके ICU से रूम में जाना और फिर रूम से घर जाना, इन दोनों में ही दिनों की बहुत ज़्यादा कमी होती है। और घर जाने के बाद उसकी रिकवरी कन्वेंशनल बाईपास सर्जरी के मुकाबले में बहुत फास्ट होती है। न केवल वो अपने घर वातावरण में बाकी लोगों से ढलने में, और साथ में ही प्रोडक्टिव लाइफ में अपने वर्क प्लेस पे जाने में भी बहुत तेज़ी नोटिस की गई है। इसको इस तरह से समझा जाए, कन्वेंशनल बाईपास सर्जरी में करीब 1.5 महीने का तो स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन होता ही होता है, जो कि हड्डी जुड़ने के लिए ज़रूरी होता है।
और प्रोडक्टिव लाइफ यानी वर्क प्लेस पे जाने के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं 3 महीने का। उसके कंपैरिजन में मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी में केवल 7 दिन का समय उसको अपनी नॉर्मल रिकवरी में और 15 दिन में वो प्रोडक्टिव लाइफ में जाने की अवस्था में आ जाता है। मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी में जैसे मैंने बताया कि केवल 3 इंच का चीरा लगता है, तो हार्ट का जो एक्सेसिबिलिटी होती है या एक्सपोजर होता है वो रिलेटिवली कम होता है। ऐसी अवस्था में स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंटेशन और स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी की आवश्यकता तो होती है, लेकिन कभी कभी हार्ट को हार्ट लंग मशीन पर ले जाने के लिए जो बाईपास की आवश्यकता हमें पड़ती है, उसके लिए हम जांघ में एक 1 इंच का इंसिजन लगाकर और एक विशेष प्रकार के नलियों से हार्ट लंग बाईपास मशीन में हार्ट को उसके फंक्शन को शिफ्ट करते हैं और इसे हम फेमरोफेमोरल बाईपास टेक्निक कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो हम हार्ट को पूरी तरह से अरेस्ट कर दें, जैसा कि हम बाईपास सर्जरी या किसी कार्डियक सर्जरी में करते ही हैं, या कभी कभी हम केवल हार्ट को स्लो करने से भी काम चला लेते हैं। कंड्यूट्स वगैरह का जो उपयोग बाईपास सर्जरी में किया जाता है उसमें हमारी लिमिटेशंस किसी तरीके की नहीं है। कभी कभी हम हार्मोनिक स्कैल्पल का उपयोग करते हैं, स्पेशलाइज्ड कॉटरी का उपयोग करते हैं और विशेष प्रकार के स्प्रेडर्स, रिट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। और इस प्रकार से हम मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी या कोरोनरी बाईपास सर्जरी सुगमता से कर पाते हैं। अंत में मैं आप सब लोगों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर विक्रम गोयल सर, जिन्होंने हमें छोटे चीरे से की जाने वाली बाईपास सर्जरी की विधि के बारे में बताया और उसके लाभ बताए। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से परामर्श करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.zadoc.com को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल ज़ायडोक हेल्थ को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।